दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध मेजर विक्रम बत्रा के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं शेरशाह के नाम से मूवी तो बन चुकी है, लेकिन रियल लाइफ में क्या कहानी थी शेरशाह यानी मेजर विक्रम बत्रा की, उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उनकी लाइफ की जुड़ी कुछ खास घटनाओं के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें हम शेरशाह के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म सितंबर 1974 में पालनपुर में हुआ था। ये दोनों जुड़वा भाई थे। एक भाई का नाम लव और दूसरे का कुश रखा गया था, क्योंकि उनकी माँ जो थी वो रामायण पढ़ने की शौकीन थी और उनका भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। लव यानी कि विक्रम और कुश यानी कि विशाल। विक्रम ने अपनी ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट की थी। उनका सिलेक्शन सीडीएस के जरिए सेना में हुआ। 1996 यानी 1996 में उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से एडमिशन लिया और 1997 यानी 1997 में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1997 में ही इन्हें जम्मू कश्मीर के सोपोर में पोस्टिंग मिल गई। इसके बाद 1999 यानी 1999 में आपने कमांडो ट्रेनिंग के साथ बहुत सारी दूसरी ट्रेनिंग्स भी हासिल की। मेजर बत्रा के जीवन की दो सबसे महत्वपूर्ण जीतों में से एक है 5140 चोटी पर जीत। श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा मिला था कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को। कैप्टन बत्रा ने अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्वी दिशा से इस क्षेत्र के सबसे नज़दीक पहुंचे और फिर अपनी टुकड़ी को संयुक्त किया और उसके बाद इस टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए पाक सेना को धूल चटाते हुए उस पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर चोटी पर कब्जा कर लिया गया था और इसी जीत के बाद मेजर विक्रम बत्रा को शेरशाह की पदवी दी गई थी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जीत आती है 4875 चोटी पर से कब्जा करने की। आपको बता दें मेजर विक्रम बत्रा की टोली को दोबारा एक जिम्मेदारी दी गई। ये चोटी बहुत ही सक्रिय थी और दुश्मन की यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद थी। यहाँ सिर्फ एक रास्ता था जो बहुत ही ज़्यादा सकरा था और दूसरे रास्ता जहाँ से आने जाने की व्यवस्था थी वहाँ पाकिस्तानी सेना ने अपना एक बहुत कड़ा मोर्चा कर दिया था। लेकिन मेजर विक्रम बत्रा ने हार नहीं मानी। वे गए, उन्होंने अकेले ही कईयों से लड़ाई की और आपको बता दें एक आमने सामने की बैटल में उन्होंने लगातार 5 से 7 लोगों को अपनी गुत्थम गुत्थी से ही मार दिया। यानी कि एक जो फाइट होती है बिना हथियारों की, उससे उन्होंने उन सभी को मार दिया और वहाँ विजय हासिल की। लेकिन उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें लग गई, तो वो घसीटते हुए उस चोटी के आखिरी स्थान तक पहुँचे और उन्होंने एक ग्रेनेड फेंक कर उस चोटी पर जीत हासिल की। आपको बता दें मेजर विक्रम बत्रा ने अपने एक दोस्त से जाते वक्त कहा था कि या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा। इसी जीत के साथ मेजर बत्रा हमारे देश के महान शहीदों में शामिल हो गए। आपको बता दें उनकी मृत्यु के बाद उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था और वे शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध हो गए और हमारे दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे।